ये सब आपका वहम है समा। मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन मुझे आती हैं। बल्कि अब तो मुझे अम्मा और रुबीना भी नजर आने लगी हैं। खुदा के वास्ते जमान, किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखा दीजिए, वरना वरना क्या? बोलो। ऐसे कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें किसी पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये साइम का काम है। अब साइम कहाँ से आ गया बीच में? इतने यकीन से कैसे कह रही हो तुम? क्योंकि मुझे सिला ने बताया था कि उसके पर्स से पैसे चोरी हुए और कुछ दिनों से मेरे पर्स से भी पैसे चोरी हो रहे हैं। मैंने तो दादी और अम्मी को इसलिए नहीं बताया कि वो क्या सोचेंगे साइम के बारे में। नहीं है मेरे पास पैसे, मैं आपको दे चुकी हूँ जितने भी थे। और वैसे भी अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अरे वो बाबा जी मेरे लिए चिल्ला काट रहे हैं, उन्हें सत्य के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। लेकिन मैं जमान को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझ पे ही इल्जाम लगाएंगे ना कि मैंने साइम का ख्याल ही नहीं रखा। जमान को सबा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। होश कहाँ है उसे? कितने दिन हो गए हमें घर से निकले हुए, एक दफा भी फोन करके नहीं पूछा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या नहीं। अल्लाह मियां मेरे साइम को कुछ ना हो, अगर से कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मतलब ये कि उस बाबा ने जमान का शक यकीन में बदल दिया। जमान को लगता है कि मुझ पर और जमान पर रुबीना ने काला जादू कराया हुआ है। सबा सबा सबा, खुदा का नाम लो यार। तो खौफ खुदा भी कोई चीज होती है? किस दौर में क्या बातें कर रही हो यार? तुमने खुद देखा यार, सारी जिंदगी कमीना बना किया है मैंने, लोगों को धोखा दिया। एक अपने मुंह से मानता हूँ एक बहुत कमीना आदमी हूँ, लेकिन इंसान को यार हक की बात करनी चाहिए। मतलब तुम खुद सोचो यार, रुबीना जैसी औरत तो इतनी मासूम है यार, किसी को बद्दुआ नहीं दे सकती। मतलब वो जादू वादू क्या हो गया सबा तुम्हें? यही मेरा भी मानना है, लेकिन अब जमान को कौन समझाए ये बात? वो तो उस बाबा की बात पर ऐसे आ गए हैं जैसे पता नहीं क्या है, पत्थर पर लकीर हो। बस ये पत्तियां खाते हैं, ये पानी पीते हैं और बस। उस बाबा ने नजराने के नाम पर इतने जेवर और इतने पैसे लूट लिए हैं जिसकी कोई हद नहीं। वैसे जमान भाई की जिंदगी के जो सितारे हैं ना, हमेशा गर्दिश में ही रहते हैं। कोई ना कोई धोखेबाज उनकी जिंदगी में रहता ही है, और इस बार वो बाबा आ गया। जमान इस वक्त दो लोगों की बात सुन रहे हैं, एक तुम और दूसरा वो बाबा। और मैं चाहती हूँ कि तुम जमान से बात करो, उन्हें किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ चेकअप के लिए। क्या हो गया सबा? मेरे होते हुए किसी डॉक्टर की जरूरत है क्या? बेफिक्र हो जाओ, एक हफ्ते में ठीक कर दूंगा उन्हें। और उस बाबा का क्या? अरे बाबा जी कौन सी बड़ी तोप है, मुझे नहीं जानती तुम, उससे बड़ा बाबा है वो। इसका तो मैं वो इलाज करूंगा कि ताबीज तो दूर की बात, कागज की पर्ची भी देखेगा ना तो चीखें मार के भागेगा। वैसे हैं जो सामान होना का है, पड़े सो रहे हैं, सारी रात जागते हैं, पूरा दिन सोते हैं। अजीब हिसाब हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वनूदी होती है पत्तियों में, खाएंगे तो सोएंगे। कोई बात, अब संभाल लो। किसे फोन करें? सिला को। उसे क्यों परेशान करें? उसे साइम की तबीयत के बारे में बताना है। तो ऐसा ना, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है ना वो नशे की हालत में है, तबीयत थोड़ी देर में बेहतर हो जाएगी तो होश में आ जाएगी। कब उतरेगा नशा? कब से सो रहा है वो? अरे अभी देख के आया उसको मैं, हल्की सी मौजूदगी में है, अभी आ जाएगा उसमें। मुझसे अम्मी और दादी की हालत देखी नहीं जा रही। तुम इस तरह परेशान रहोगी तो उन्हें शक हो जाएगा। बजाय यहाँ खड़े होकर परेशान होने के, जाके उन्हें समझाओ, दिलासा दो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेरे पास दादी के और अम्मी के सवालात के जवाबात नहीं है। मैं कैसे उनके सामने जा सकती हूँ? साइम के नशे की हालत को छुड़वाने के लिए हमें सबसे बात करना पड़ेगा।
या मेरे मालिक, मैं बहुत गुनाहगार और बदतमीज हूँ। दूसरों के इंसल्ट करके उन्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन मेरा भाई नशा करने लग गया। साइम की तबाही की कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अल्लाह पाक प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं गुनाहों से तौबा करती हूँ, बस मेरा भाई होश में आ जाए और वो कभी नशा ना करे। अच्छा किया शफकत जो तुम इस वक्त मेरे पास आ गए। मुझे तुम्हारी इस वक्त जरूरत थी। अरे जमान भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाइयों की तरह हैं, बाप है मेरे। मुझे थोड़ी ना मालूम था कि आपके साथ रूहानी मसले चल रहे हैं, ना तो मैं कब का चला होता आपके पास। अब तुम आ गए हो ना, तो तुम बाबा जी से मिलोगे तो तुम भी उनके मुरीद हो जाओगे। बहुत पहुंचे हुए हैं। क्या बात है, सभा भी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी उनकी। अरे सभा तो पहले उनका मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब वो भी उनके गुण गाने लगी है। अच्छा ये बताएं, फैक्ट्री का क्या करना है? अरे फैक्ट्री का अभी तुम चल रहे हो ना बाबा जी के पास, वो बताएंगे फैक्ट्री का क्या करना है। क्या हो गया जमान भाई, आपको किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सब ठीक है बाबा जी, रूहानी मसले, लेकिन फैक्ट्री के साथ रूहानी मसले नहीं है, नोट का प्रॉब्लम है, नोट का। फैक्ट्री को चलाने के लिए जमान भाई हमें बड़े नोट चाहिए, बड़े। अरे बाबा जी सब बताएंगे और हर चीज की कार्ड भी कर देंगे बाबा जी। तुम चलो तो सही बाबा जी के पास। ठीक है जमान भाई, जैसा आपको मुनासिब लगे। मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, जब बुलाएंगे सर के बल चलाऊंगा। हाँ ठीक है बस। घर में इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि साइम इतना बिगड़ गया, वो नशा करने लगा है। सिला यकीन हमें भी नहीं आ रहा था, लेकिन जिस हालत में हम साइम को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, शुक्र है तुमने उसकी वो हालत नहीं देखी। मैंने तुम्हें कहा था ना जन्नत, उस पर नजर रखो, वो चोरी करने लगा है। देख लिया ना तुमने। मैं तो अम्मी की वजह से खामोश थी। ये महक कहाँ है? इसको सारी इन्फॉर्मेशन होगी उस साइम की। देखो उससे कोई बात मत करना, वो वैसी बहुत डरेगी। उसको लगता है साइम की हालत के जिम्मेदार वो है। साइम की अब तबीयत कैसी है? डॉक्टर से बात हुई थी मेरी अभी थोड़ी देर पहले, कह रहा था कि आधे घंटे तक होश आ जाएगा। लेकिन अब हमें दादी और अम्मी को सब सच बताना होगा ताकि साइम का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। जन्नत उसे रिहैबिलिटेशन में डालना होगा। सिला, जिस तरह हमने हर परेशानी और मुसीबत का मुकाबला किया है, तुम देखना इंशाल्लाह हम साइम को बहुत जल्द इस नशे से छुटकारा दिलवा देंगे। इंशाल्लाह।
होश आ गया? मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें बाहर से नशे की हालत में उठा के लाए हम लोग। नशे की हालत में? तुम नशा करने क्यों लगे हो साइम? ये बहुत बुरी आदत है। हम सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। क्या अम्मी, जन्नत और सिला और हुमायूं भाई सबको पता है मैं नशे करता हूँ? हाँ, सबको मालूम हो गया। तुम क्यों कर रहे हो साइम ये सब? हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं साइम। तुम ये सब क्यों करने लगे हो? तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? साइम तुम कहाँ जा रहे हो? साइम, साइम मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो? महक, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता और तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। साइम, साइम अब मैं तुम्हें नशे नहीं करने दूंगी और ना ही तुम्हें बाहर जाने दूंगी। साइम तुम उठ गए? जन्नत मुझे जाने दो। जन्नत इसको रोको। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दो जन्नत। साइम, साइम ये क्या बदतमीजी है? कहाँ जा रहे हो तुम? जन्नत साइम बात सुनो। साइम, साइम रुको। साइम रुको, छोड़ दे हुमायूं भाई, मेरी बात सुनो। कहाँ जाओगे तुम? मुझे छोड़ दे हुमायूं भाई, मुझे जाने दे, इस घर में नहीं रह सकता अब। तुम्हारे लिए इतनी दुआएं की, मन्नतें मांगी, हमारा हला खुश हो गया और तुम जाना चाहते हो? इसलिए बोल रहा हूँ जाने दे। तुम लोग सब अंदर जाओ अम्मी और दादी के पास, मैं संभालता हूँ उसको। उसको जाओ। अब बताओ कहाँ जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हें तो तुम इस घर को छोड़कर जा रहे हो? मुझे भाई कहते हो, मुझे नहीं बताओगे? भाई मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ, अब प्लीज मुझे जाने दें। ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो? खबर है कुछ? जब तुम बेहोश थे तो हमारे होश उड़े हुए थे। भाई इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरा हूँ। ऐसे चोरी कर गलत लत लगा बैठा था, प्लीज मुझे जाने दें, मैं नहीं रह सकता। तुम कहीं नहीं जाओ। अगर ये बात मानते हो कि तुम्हें गलत लत लग गई है, गलत काम किया तुमने, तो उसको सुधारने की कोशिश करो, ना कि यहाँ से जाने की। यहाँ पे रह के सबका दिल जीतो। भाई ये सारी चीजें छोड़ना आसान थोड़ी है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है यार। अगर इंसान चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और हम है ना यहाँ पे, तुमसे प्यार करते हैं। मैं कराऊंगा तुम्हारा इलाज, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना, मैं कराऊंगा इलाज। तुम अब तक गए नहीं? मैंने अब कहाँ जाना है? और वैसे भी अगर मैं चला गया ना तो तुम्हारे जमान साहब की जिंदगी में और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी सुबह और शाम उन्हें लेके भी तो जाना पड़ता है बाबा जी के आस्थाने। खैर, मैं सोने जा रही थी, सोचा तुमसे पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? कुर्बान जाऊं सबा, कसम खुदा की तुमने पूछ लिया बहुत। अब अच्छा थोड़ी लगेगा रात के इस पैर तुम्हें तकलीफ दूं। पिज्जा ऑर्डर किया मैंने, बिल भिजवा दूंगा, दे देना। ठीक है, दे दूंगी। और कुछ? सबा अच्छी बहन हो ना मेरी, मैं हमेशा तुम्हारे काम आया हूं ना, बस मेरा एक काम कर दो प्लीज। वो क्या? मेरे सर पे फूलों का सहरा सजा दो, वो भी सिला के साथ। कुछ खौफ खुदा करो शफकत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सिला पर और उसकी फैमिली पर पहली बहुत परेशानी है। उससे शादी करके मजीद उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। मालूम था मुझे तुम्हारा यही जवाब हो। देखो शफकत, सिला एक बहुत अच्छी, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो। सबा, इस सीने में से दिल भी निकाल दो ना, तो उसमें से सिला का ख्याल नहीं निकलेगा।
सिला बेचारी से क्या गिला करूं? मेरी अपनी बहन को यकीन नहीं है मेरे प्यार पे। वो खराब कर देती है हमेशा। फैक्ट्री के हालात कैसे हैं? मैं विजिट कर सकता हूँ वहां का? खुदा का नाम लें जमान भाई, फैक्ट्री की तरफ बिल्कुल सोचिएगा भी नहीं जाने का। जान के दुश्मन हुए हैं लोग आपके। मैं बहुत बुरा हूँ ना। ये तुमसे किसने कहा? तुम हमारे बहुत प्यारे से छोटे भाई हो। इसी बात का तो दुख है। तुम सब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं दूसरों की बातों में आकर अपनों को ही लूटने लगा था। शुक्र करो कि तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। खबरदार, जो तुमने आइंदा सिला जन्नत और वो मनहूस रुबीना का नाम भी लिया तो। वो मनहूस नहीं है। खामोश! अगर आइंदा तुमने उनकी तरफदारी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जाने दो सिला। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम बर्बाद हो जाओगे। आज जो मुझे जाने दो। मेरा बच्चा कल अच्छा भला हो गया था, हैं? आज फिर क्यों बेहोश हो गया? उस मनहूस चीज की तलब की वजह से। अब ये सिला और जन्नत उसे कहाँ लेकर गए?